अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला को डिस्कस किया था। और आज हम जो है वो उसी को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम ऑफ किया था क्लास को। हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे और पैराबोला की हम लोगों ने जर्नल फॉर्म पढ़ी थी। जर्नल फॉर्म में पहला पार्ट हम पढ़ रहे थे एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने आपको कहा था कि पैराबोला का जो एक्सिस है जब वो पैरेलल हो जाता है एक्सिस के तो उसमें एच के इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका जो वर्टेक्स होता है उसको हम लेते हैं एच के। इसके अलावा जो उसका फोकस होता है उसको हम लेते हैं एच प्लस ए के। यानी कि अगर एक्स के पैरेलल है तो फोकस का ए है वो एच में ऐड होगा। दरअसल ये जो एच के है ना, ये दूसरी वैल्यूज में भी इन्वॉल्व हो जाता है। एच के में ये प्रॉब्लम है। तीसरा पार्ट जो है वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को कैसे लिखते हैं तो इसका तरीका ये होता है जिसके पैरेलल है वो वेरिएबल लिखे और जो फोकस में प्लस वैल्यू है वही इधर माइनस में आ जाएगी, एच माइनस ए। ठीक है। इसके अलावा चौथा पार्ट इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला का तरीका ये होता है कि 4a लिखकर जिसके पैरेलल है वो वेरिएबल 4a के साथ आएगा और उसके साथ h माइनस होगा। x के साथ हमेशा h माइनस होता है और y के साथ हमेशा k माइनस होता है। तो ये थी पैराबोला की जर्नल फॉर्म। यहाँ तक कर लेने के बाद अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी अब ये वाई के पैरेलल है। जब वाई के पैरेलल होता है तो डायग्राम कुछ इस तरह बनती है। वाई के पैरेलल में एक प्लस साइन बनेगा एक्स्ट्रा, उस पर फिर ऐसे कर्व घूमेगा। ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। वर्टेक्स जो है इसका वही एच के होता है, लेकिन अब जो फोकस का ए है वो के में ऐड हो जाता है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है के माइनस ए, वाई इज इक्वल टू के माइनस ए। इसको अगर हम लिस्ट में लिखना चाहें तो वर्टेक्स हमारा क्या होता है एच के सेकेंड पॉइंट। तो फोकस होता है उसको लेते हैं एच के प्लस ए। और इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है उसको हम यूँ लिखते हैं y इज इक्वल टू के माइनस ए। इसके अलावा जो चौथा पार्ट है उसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? पैराबोला की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं कि 4a लिखकर जिसके पैरेलल है, यानी जिस एक्सिस के पैरेलल है, ये x है और ये y, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो y के पैरेलल है। तो जिसके पैरेलल होता है वो वेरिएबल 4a के साथ आता है। और अगर y आ रहा है तो साथ में k माइनस होगा, x आ रहा है तो h माइनस होगा। ये फिक्स है, यानी जहां जहां x जाएगा वहां वहां h होगा और जहां जहां y होगा वहां वहां k होगा। तो इधर आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। ये कर लेने के बाद लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पैराबोला की डेफिनेशन क्या है। ये मैंने आपको पार्ट्स बता दिए। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस के पार्ट है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पार्ट है और ये वाले जो है वो अलोंग वाई एक्सिस के पार्ट है। तो चार पार्ट होते हैं उसके, दो अलोंग और दो पैरेलल। अब आपको बताते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है।
पैराबोला को किस तरह डिफाइन किया जाए? पैराबोला एक कर्व है जो हाफ ओवल शेप में होता है। जहाँ ये टच करता है वहाँ वर्टेक्स आता है, और जो अंदर का पॉइंट है फोकस, और जो बैक की लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अब होता ये है कि ये जो फोकस है ये होता है A0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x प्लस A0। इसके ऊपर एक पॉइंट रखा होता है। ऐसा कोई भी कर्व जो अपने ऊपर रखे हुए पॉइंट से, ऐसा कर्व जो अपने ऊपर रखे हुए पॉइंट से फोकस तक और डायरेक्ट्रिक्स तक दोनों फासलों को बराबर कर दो, उसे पैराबोलिक कर्व कहते हैं। तो ऐसा कर्व जो अपने ऊपर रखे हुए पॉइंट से फोकस तक और डायरेक्ट्रिक्स तक दोनों फासलों को बराबर कर दे, पैराबोलिक कर्व कहलाता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि पॉइंट से फोकस तक ये फासला होता है D1, और पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक D2 होता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 के एंगल से होता है। ये आप देख रहे हैं 90 का एंगल बन रहा है। इसमें होता ये है कि एक फासला पॉइंट से फोकस तक बनता है और एक पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये पैराबोलिक कर्व कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, the locus of all points, the locus of all points on the curve, the locus of all points on the curve whose distance are equal from a fixed point focus and from a fixed line directrix. That is D1 बराबर है D2। D1 जो होता है वो फोकस एंड पॉइंट इनके दरमियान होता है, और D2 जो है वो पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स इन दोनों के दरमियान होता है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस ए इज इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तो जब दोनों डिस्टेंस साथ साथ चलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वजूद में आ जाती है। आपसे कोई पूछे कि इस डेफिनेशन से क्या आता है, आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाती है। दोनों डिस्टेंस को साथ लेकर चलेंगे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव हो जाएगी। ये था पैराबोला का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। आइए अब हम एलिप्स के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। सेकंड है एक्सरसाइज 8.2, इसका नाम है एलिप्स। एलिप्स फुल ओवल शेप होता है, यानी ये कुछ इस तरह से बना होता है, ऐसे। इसमें एक लेंथ बड़ी होती है, एक छोटी। जाहिर सी बात है, इस तरह से प्लस बना हुआ है, एक लेंथ बड़ी है और एक छोटी है। इसमें दो लेंथ होती है। जो बड़ी लेंथ होती है इसे कहते हैं मेजर एक्सेस, और जो छोटी लेंथ होती है इसे कहते हैं माइनर एक्सेस। आइए इसके बारे में भी कुछ चीजें हैं जो पढ़ लेते हैं। ये हमने एलिप्स ड्रॉ किया, ठीक है।
हमने एलिप्स के एक्सिस ड्रॉ कर दिए और ये हमने फुल ओवल शेप ड्रॉ कर दी, आधा इधर से और आधा इधर से। होता ये है कि इस ओवल शेप में सबसे पहले तो ये जो बड़ी लाइन आपको नजर आ रही है इसे कहते हैं मेजर एक्सिस और छोटी लाइन को कहते हैं माइनर एक्सिस। इस एलिप्स में जो बीच में पॉइंट होता है इसका नाम होता है सेंटर ऑफ एलिप्स। जो बीच का पॉइंट है इसे सेंटर ऑफ एलिप्स के नाम से जाना जाता है और इसे मिड ऑफ एलिप्स भी कहते हैं, कहलाता है मिड ऑफ एलिप्स। इसे सेंटर ऑफ एलिप्स और मिड ऑफ एलिप्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें जो बड़ी लाइन नजर आ रही है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस का अगर हाफ कर दिया जाए यानी यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसके अलावा जो बड़ी लाइन के कॉर्नर्स होते हैं यानी एंड पॉइंट्स इसे कहते हैं वर्टेक्स, और ये भी क्या कहलाता है वर्टेक्स। लेकिन जब आप इसे मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर ये कहलाते हैं वर्टिसेस और एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। मिलाकर पढ़े तो इसे वर्टिसेस और एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस कहा जाता है। इसके अलावा इस बड़ी लाइन के अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक इधर और एक इधर। इन पॉइंट्स को कहते हैं फोकस, यानी सिंगल में से फोकस पढ़ते हैं, इसे भी फोकस पढ़ते हैं। लेकिन जब इसे मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर इन लाइन्स पॉइंट्स का नाम होता है फोर्स आई। इसे फोर्स आई पढ़ा जाएगा। और वो लाइन जो फोकस से गुजरे यहां से गुजरेगी और एक यहां से गुजरेगी। इस लाइन का नाम होता है लेटरस रेक्टम और फोकल कॉर्ड। इसी तरह इस लाइन का भी यही नाम है, लेटरस रेक्टम और फोकल कॉर्ड। ठीक है। अब इन दोनों फोकस के दरमियान एक फासला लिया जाता है, यहां से लेकर यहां तक फासला होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कहलाता है दो फोकस के दरमियान का फासला। ठीक है। इसके अलावा जो छोटी लाइन है इसे कहते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। छोटी लाइन का जो कॉर्नर होता है इसे कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। ये कहलाता है एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। इस छोटी लाइन का अगर हाफ कर दिया जाए यानी यहां से यहां तक तो फिर ये कहलाएगा
length of semi minor axis. Length of semi minor axis. इसके अलावा इसके बाहर एक लाइन बनी होती है, एक यहां से आती है और एक यहां से। इस लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये लाइन भी क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स। लेकिन जब हम इसका फासला लेते हैं यहां से यहां तक, ये जो फासला आपको नजर आ रहा है नीचे का, इसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। तो बच्चों, ये हम लोगों ने एलिप्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। इस स्ट्रक्चर का मैं आपको सरसरी फिर कोई छोटी सी बातें जो बता देता हूँ। तो बीच में पॉइंट है, सारे पार्ट्स में दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ। जो बीच में पॉइंट है उसे कहते हैं सेंटर और मिड ऑफ एलिप्स। ये जो बड़ी लाइन है इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा ले लिया जाए तो इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस के कोने पे जो पॉइंट नजर आ रहा है इसे कहते हैं वर्टेक्स। और जब इन दोनों कोनों को मिलाकर पढ़ते हैं उसका नाम होता है वर्टिसेस और एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। इसके अलावा अंदर का जो पॉइंट है उसे कहते हैं फोकस। मिलाकर पढ़ते हैं तो फोसाई। वो लाइन जो फोकस से गुजरे उसे कहते हैं लेटस रेक्टम और फोकल कॉर्ड। इसके अलावा जो छोटी लाइन होती है इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। इसका हाफ होता है सेमी माइनर एक्सिस। इसका जो कोना होता है इसे कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। इसके अलावा जो बाहर की लाइन है उन्हें कहते हैं डायरेक्ट्रिसेस, और उनके फासले को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। फोकस के दरमियान का जो फासला है उसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। ये सारे पार्ट्स जो एलिप्स में इस्तेमाल होते हैं तो सब मैंने आपको बता दिए हैं कि ये वो पार्ट्स हैं जो एलिप्स में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसके बारे में बाकी चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और इसी तरह के अगर आप मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं और बाकी जो रिमेनिंग थ्योरीज हैं उनको भी इन वीडियोस में आप देखकर फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारा ग्रुप जो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसके अलावा इस ग्रुप को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।